एवरीवन, नमस्कार मेरा सभी को। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो स्लिप डिस्क के ऊपर रहेगा, क्योंकि आजकल के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में होती है और मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आई हूँ ताकि मैं इसमें आपको योगासन बता पाऊँ। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्लिप डिस्क होता क्यों है, क्या होता है, इसके क्या रीज़न है और क्या हमें योगासन इसमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्लिप डिस्क होता क्या है। इन सब के बारे में देखिए, हमारी बैकबोन जो होती है वो हमारे बॉडी का पूरा बोलते हैं ना, एक नींव होती है, एक ढांचा होता है जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। उन छोटे छोटे ब्लॉक्स के बीच में आपके गद्दी नुमा एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं डिस्क, जो क्या करती है आपके बैकबोन के आड़े टेढ़े मूवमेंट में, वॉकिंग में, इन सब में जब मूवमेंट होता है बैकबोन का तो उसमें आपकी मदद करती है। अब कई बार क्या होता है कि आपका उसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है तो वो जो डिस्क होती है उसमें सूजन आ जाती है या फिर उसमें दर्द उठना चालू हो जाता है और आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है। मेनली जो डिस्क होती है वो 23 होती हैं, जिसमें से 6 तो आपके नेक में होती है, 12 आपके पीठ में होती है, 5 लोअर बैक के अंदर होती है आपकी। मेनली जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है वो जो आपके 12 जो स्लिप डिस्क होता है आपकी पीठ के अंदर या फिर लोअर जो बॉडी है उसके अंदर जो 5 स्लिप डिस्क होते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो हम रीज़न जानते हैं सबसे पहले कि ये किस वजह से हमें मेनली स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला जो कारण है वो है आपकी एजिंग, आपकी बढ़ती उम्र के कारण भी होता है। दूसरा है जो आप स्मोकिंग वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो निकोटिन नाम का एक जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, उसकी वजह से भी होता है। सेकंड है ओबेसिटी, जब हमारा वजन बढ़ता है तो जो डिस्क होती है उन पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है तो उसकी वजह से भी होता है। और फोर्थ जो मेन है वो है एक्सीडेंट। कई बार कुछ एक्सीडेंटली हमारी जो इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम जानते हैं इनके लक्षण क्या है। जब हमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है तो आप इन लक्षणों से पता कर पाएंगे कि आपको स्लिप डिस्क है क्या, क्योंकि कई बार तो हमें पता भी नहीं रहता कि हमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। अगर वो ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है फिर हम चेकअप कराते हैं तब हमें अलग से पता चलता है कि हमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। अब आपको किन किन कारणों से पता चल सकता है कि आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। सबसे पहला कारण, आपके हाथों के अंदर, आपके शोल्डर के अंदर झंझनाहट हो सकती है या फिर वो हाथ या फिर आपके जो शोल्डर है वो सुन्न हो सकते हैं, तो उससे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड, आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपके जो पैर है उसमें पेन हो रहा है, जो आपका लोअर बॉडी का पार्ट है जहाँ से आपका पैर स्टार्ट होता है वहाँ से जो आपको पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो आप ये सिम्टम्स भी कंसीडर कर सकते हैं स्लिप डिस्क के लिए। थर्ड, आप बहुत लंबे समय तक कहीं पे खड़े हैं और वहाँ पे आपको खड़े खड़े कमर में दर्द हो रहा है तो ये भी एक रीज़न है स्लिप डिस्क का। फोर्थ, हमें हमारे बॉडी के अंदर एक अलग सी वीकनेस दिखती है, हमारे मसल के अंदर एक अलग सी वीकनेस दिखती है, ये भी एक कारण है स्लिप डिस्क का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है किन किन लक्षणों से आप जान सकते हैं आपको स्लिप डिस्क है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और आप वेट करिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ योगा आसन। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है। दूसरा, आपको आगे झुक के कुछ उठाने वाला काम नहीं करना है, झुकने वाला काम आपको नहीं करना है। थर्ड, आपको साइकिलिंग नहीं करना है। फोर्थ, आपको सेटअप्स या फिर क्रंचेस नहीं करने हैं एक्सरसाइज के अंदर। अब हम मेन आते हैं हमारे योगा आसन पे कि क्या क्या योगा आसन हमें परफॉर्म करने हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे हम योगा आसन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन में बैठने के बाद में हम थोड़ा टर्न लेके आएंगे टेबल टॉप पोजिशन के अंदर और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैट एंड काउ पोज करेंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे ओपन करें, दोनों पैर आपके हाथों के बराबर का गैप लेके ओपन होंगे, नेक सामने की ओर होगी। नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब हमें ब्रीद इन के साथ में बॉडी अप लेके जानी है। यहाँ पे आपका जो स्टमक वाला हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, हिप्स वाला हिस्सा बाहर की तरफ, आपका चेस्ट और मुंह भी बाहर की तरफ। ब्रीद आउट करते हुए अप जाना है। अब जो पीठ वाला हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगेन ब्रीद इन के साथ में अंदर की तरफ, ब्रीद आउट अप, ब्रीद इन अंदर की तरफ,
ब्रीद आउट अप, ब्रीद इन अंदर की तरफ एंड ब्रीद आउट अप। इसे आपको करीबन 12 से 15 बार करना है। सेकंड आसन जो है वो है शलभ भुजंग आसन। तो अब हमें इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए सबसे पहले हम लेट जाएंगे उल्टे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी हथेलियाँ होगी वो आपके चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर जाएगी, जो कौनियाँ होगी वो आपके चेस्ट के पास रहेगी। नेक सामने की ओर, ब्रीद इन करते हुए हमें थोड़ा ऊपर आना है, बस इतना ही ऊपर आना है, ज़्यादा आपको कांटेक्ट नहीं करना है, बॉडी को खींचना नहीं है। जो आपका सारा फोर्स होगा वो आपके लोअर बैक पे आएगा, तो यहीं पे हमें लाना है। इस तरीके से हमें करना है ब्रीद इन के साथ में, और ब्रीद आउट करते हुए वापस डाउन, ब्रीद इन करते हुए अप, ब्रीद आउट करते हुए डाउन, ब्रीद इन करते हुए अप, ब्रीद आउट करते हुए डाउन, ब्रीद इन करते हुए अप एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन। इस तरीके से क्या करना है, ये आसन हमें कंप्लीट करना है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको 10 से 15 बार इसे भी अच्छे से परफॉर्म करना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की ओर। नेक्स्ट आसन के लिए आपको क्या करना है, इसी में आपका चिन जो रहेगा वो मैट पे टच रहेगा, एक हाथ आपका थाइस पे जाएगा, फिर दूसरा भी जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैर को उठाएंगे ऊपर हवा में, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हवा में उठाएंगे ब्रीद इन के साथ में, और आपका नेक भी उठेगा और नेक सामने की ओर। फिर नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है होल्ड करने के साथ में। अब जैसे ब्रीद इन के साथ में वापस उठाऊंगी, होल्ड, नेक सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। अब हमें क्या करना है, दोनों पैर को साथ में उठाएंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। धीरे धीरे करवट लेके हम साइड से उठ जाएंगे। ये था हमारा लोटस पोज। इसको आपको करना है 8 से 12 बार। ऐसे ही पैर को, एक एक पैर को उठाना है, फिर दोनों पैरों को साथ में उठाना है, करीबन 8 से 12 बार आपको करना है। अब बात करते हैं कि अभी आपको किसको करना है। सबसे पहले ये आसन्स है माइल्ड और मॉडरेट। आपको जो डायग्नोसिस करवाया है उसमें माइल्ड या मॉडरेट स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तभी आप इसको परफॉर्म करें। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ आ रही है तो सबसे पहले डॉक्टर को डायग्नोस कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। MRI, CT स्कैन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो टेस्ट होते हैं, उनको करवाइए और चेक करवाइए कि आपको कितने लेवल तक का जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो कितने लेवल तक का है। फिर उसके बाद में एक बार डॉक्टर से बात करके आप इन योगासन्स को परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, जो आपको हल्का सा पेन रहता है या फिर आपको अपना जो स्पाइनल है वो मजबूत करना है, या फिर नॉर्मल है, माइल्ड है या मॉडरेट है, तो आप इन सबको परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। जो आप इसको डेली परफॉर्म करो, आपकी स्पाइनल भी बहुत अच्छी मजबूत हो सकती है। तो ये मेरा वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ में जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क का, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।